भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर आज मोदी सरकार ले सकती है अंतिम फैसला। 15 जनवरी को निर्धारित है वार्ता की तारीख। पठानकोट हमले पर एक्शन को लेकर पाकिस्तान के टाल मटोल पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, पाकिस्तान ने दिया है भरोसा, हमें इंतजार करना चाहिए। थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2 दिवसीय है दौरा। पठानकोट और गुरदासपुर भी जाएंगे केजरीवाल। शहीदों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बाद में मुक्तसर में करेंगे चुनावी सभा। अफगानिस्तान पुलिस ने किया पाकिस्तान की नापाक करतूत का बड़ा खुलासा। मज़ार-ए शरीफ में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में बताया पाकिस्तानी सेना का हाथ। अफगान पुलिस के एक सीनियर अफसर सैयद कमाल सादत ने कहा, मैंने अपनी आंखों से सब देखा। 99% यकीन से कह सकता हूं हमलावर पाकिस्तानी सेना के थे। उर्दू बोल रहे थे। पठानकोट आतंकी हमले पर पाकिस्तान मांग सकता है सबूत। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के वॉइस सैंपल और फिंगरप्रिंट मांगेगा पाकिस्तान। पठानकोट के एसपी सलविंदर से आज फिर होगी पूछताछ। एनआईए ने मंगलवार को कई घंटे तक किए सवाल जवाब। कुछ सवालों के नहीं मिले सीधे जवाब। एसपी सलविंदर के बयान के आधार पर तय होगी आगे की पूछताछ। कुक और दोस्त से दोबारा पूछताछ पर एनआईए आगे करेगी फैसला। परवेज मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। कहा, जब तक नहीं होगा कश्मीर मुद्दे का हल पठानकोट जैसे हमले होते रहेंगे। मुशर्रफ ने धमकी दी। रक्षा मंत्री पर्रिकर के बयान पर कहा, हम भी उन्हें वहीं मारेंगे जहां तकलीफ हो। फिर हम भी अपने सोच के मुताबिक हम भी आपको वहीं मारेंगे जहां आपको बहुत तकलीफ होगी। कोई फिक्र ना करें, कोई इसके गलतफहमी ना हो आपको। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली कोलकाता में कॉन्सर्ट से खुश। आज तक से बोले, सुर संगीत की नहीं होती कोई सरहद। बोले, मैं कलाकार हूं और जनता मेरी ताकत। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। मांगी भारत की नागरिकता। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 40,000 हिंदुओं ने ली शरण। अकेले दिल्ली में 2,500 पाकिस्तानी हिंदू। जैसलमेर के गजरूप सागर में भी पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने जमाया डेरा। पाकिस्तान में बर्बरता का दिया हवाला। पीएम मोदी से जताई उम्मीद। 88 हिंदू धार्मिक वीजा पर हरिद्वार आए थे। वीजा अवधि खत्म होने पर जैसलमेर में बसे। मुंबई की लोकल में सफर कर रहे 4 लोगों के पास मिली करीब 70 लाख की विदेशी करेंसी। आतंकी फंडिंग का गहराया शक। अमेरिकी डॉलर और यूरो के साथ पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया। रेलवे पुलिस ने संदिग्धों की सूचना पर कुर्ला रेलवे स्टेशन पर की कार्रवाई। एटीएस और एनआईए से भी साझा की जानकारी। अमेरिका में एक और गुजराती युवक हर्षित पटेल की हत्या। वर्जीनिया में अज्ञात हमलावर ने हर्षित को मौत के घाट उतारा। बोचासन के रहने वाले थे हर्षित। अमेरिका में पिछले 1 साल में 7 गुजरातियों की हो चुकी है हत्या। मुंबई में मिथिला दर्पण कार्यक्रम में कीर्ति आजाद ने फिर उठाया डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन नहीं लिया अरुण जेटली का नाम। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कीर्ति आजाद का समर्थन किया। निलंबन को बिहारी अस्मिता से जोड़ा। कहा, कीर्ति पर हर बिहारी को गौरव, करेंगे नैतिक समर्थन। गोवा सरकार एक बार फिर विवादों के घेरे में। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर अप्रैल 2012 से अब तक 22 करोड़ रुपए खर्च। झारखंड के जमशेदपुर में जल आपूर्ति योजना में घोटाला। पेयजल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही ईख की कीमत 5 रुपए और ढुलाई 100 रुपए। खरसावा जिले के गोविंदपुर में पेयजल परियोजना के खर्च पर उठे गंभीर सवाल। आंकड़े सामने आने पर पंचायत समिति ने जांच की मांग की। दिल्ली में ऑड इवन से परेशान लोगों के लिए हीरो साइकिल की मुहिम। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों ने साइकिल अपनाने की अपील की। हीरो साइकिल ने लोगों के बीच दिया नारा, ऑड हो या इवन रोज चलेगी साइकिल। कंपनी ने लोगों के बीच 1000 साइकिल भी बांटी। नीतीश सरकार ने मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक में भारी भरकम टैक्स प्रस्ताव को दी मंजूरी। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ मिठाई, समोसे और भुजिया तक हुई महंगी। बिहार में अब 500 रुपए किलो की मिठाई के साथ समोसे और सभी पैकेट वाले नमकीन उत्पादों पर 13.5% का टैक्स। 500 रुपए मीटर कपड़े पर 5% लगेगा कर। 2000 से ज्यादा की साड़ी पर भी 5% टैक्स चुकाना होगा। बिहार में अब सजना संवरना होगा महंगा। सभी सौंदर्य प्रसाधन और परफ्यूम 13.5% टैक्स। मच्छर भागने वाले उत्पाद का भी कर बढ़ाया।
जेडीयू ने कहा सिर्फ अमीरों पर ही बढ़ेगा टैक्स का बोझ, आम जनता पर नहीं। बीजेपी ने इसे जनता से नीतीश सरकार का छल करार दिया। मैगी विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। प्रतिबंध हटाने के फैसले को एफएसएसएआई ने दी है चुनौती। बागपत के खिंदोड़ा में हुए साक्षी हत्याकांड में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने दी धमकी, 18 जनवरी तक नहीं पकड़े गए हत्यारे तो समर्थकों के साथ करेंगे प्रदर्शन। साक्षी के परिजनों से संगीत सोम ने की मुलाकात, गांव में पंचायत भी हुई। 31 दिसंबर को लापता हुई छात्रा साक्षी का 10 जनवरी को गन्ने के खेत में मिला था शव, अभी तक नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी। वडोदरा में एक शिक्षक ने माइंड पावर के नाम पर छात्रों को जोखिम में डाला। बच्चों समेत 100 से ज्यादा छात्रों को कांच के टुकड़ों पर चलने को किया मजबूर। कोचिंग संचालक शिक्षक राकेश पटेल कर्तव्य दिखाते वक्त खुद भी लड़खड़ाया। ऐसे शिक्षक पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में गार्डेनिया अपार्टमेंट में 6 साल की मासूम से दरिंदगी, 62 साल के बुजुर्ग पर लगा रेप का आरोप। गार्डेनिया अपार्टमेंट में क्रेच चलाने वाली महिला का ससुर है मासूम से दरिंदगी का आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बच्ची के क्रेच जाने से इनकार करने पर हुआ रेप का खुलासा। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े अदिति कॉलेज के शिक्षक पर 30 से ज्यादा छात्राओं ने लगाया छेड़खानी का आरोप। भारी विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के वेलकम इलाके में बदमाशों ने एक क्लिनिक पर की फायरिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जोधपुर में कुछ बदमाशों ने फायरिंग करते हुए वाहनों में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल के दौरान छेड़खानी करने वाले कांस्टेबल की हुई गिरफ्तारी, आरोपी दानी लिब्रा पुलिस स्टेशन में करता है काम। 31 दिसंबर को छेड़खानी का वीडियो सामने आने के बाद से पुलिसकर्मी की पहचान का था संकट, नहीं नजर आ रहा था चेहरा। मैनपुरी में बीएससी के छात्र की हत्या के आरोपी ने थाने की छत पर चढ़कर किया हंगामा, पागल होने का नाटक किया। 1.5 घंटे चले ड्रामे के बाद छत से नीचे उतार सकी पुलिस। सूत्रों के मुताबिक अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के लिए अमिताभ के नाम पर करीब लग चुकी है मोहर। पीएमओ और पर्यटन मंत्रालय में बनी सहमति। यूपी के बांदा में एक स्कूल में कक्षा का कमरा तोड़कर मुख्य सचिव आलोक रंजन के लिए बनाया गया टॉयलेट, विकास कामों का जायजा लेने जाने वाले थे मुख्य सचिव। देश आज मना रहा है लोहड़ी का त्योहार, पंजाब में त्योहार को लेकर दिखा खासा उत्साह। कोयम्बटूर में पोंगल महोत्सव का उत्साह, छात्रों में त्योहार को लेकर दिखा जोश। औरंगाबाद में सूर्य कुंभ का आयोजन, खाना बनाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का मकसद। गोरखपुर में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन, गोरखधाम मंदिर में जुटे श्रद्धालु। केरल में मछुआरों ने किया प्रदर्शन, नई मरीन पॉलिसी का किया विरोध। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा